हिमाचल का सियासी पारा जरूर बढ़ा। और अब ये ट्वीट हम आपको दिखाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही अमित शाह यहां पर किया गया है। और नरेंद्र मोदी आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और जयराम ठाकुर की तरफ से ये ट्वीट आप देखिए। प्रदेशवासियों से अपील उन्होंने की है कि आज लोकतंत्र के इस त्योहार पर हर किसी को सम्मिलित होना है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट हिमाचल वासियों के लिए भी, हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान का दिन। देवभूमि के समस्त मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि ये लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड जो है वो बनाए। प्रधानमंत्री ने तमाम हिमाचल वासियों से अपील की है कि आज आप सबको अपने मत का प्रयोग जरूर करना। हमारे संवाददाता पंकज कत्ता हमारे साथ ऊना से जुड़ गए हैं और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी हमारे साथ शिमला से जुड़ गए हैं। उनसे फिलहाल जान लेते हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है विकास? निश्चित रूप से देखिए, आज क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में आज मैं एक स्टेशन पर हूं, यहाँ पर 8 बजे से वोटिंग जो है वो यहाँ पर शुरू हुई है। दरअसल इससे पहले क्या तस्वीर यहाँ पर रही, 6:30 बजे यहाँ पर एक मॉक यहाँ पर हुई है और उस ट्रायल में ये पाया गया कि जो ईवीएम मशीन्स हैं कहीं कोई खराबी तो नहीं या फिर कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं। इस चीज को जांचा गया, परखा गया और उसके बाद अब 7:30 बजे के बाद वो पुरानी सिचुएशन में जो है आया गया और उसके बाद 8 बजे से मतदान है। मतदान जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये कतार आप देखें, ये कतार जो है पहले लंबी थी, अब थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। ये देखें आप किस तरह से लोग जो हैं वो अंदर जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो पूरी तरह से पुलिसकर्मी जो है उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है और हर आने जाने वाले को पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है अपनी अपनी चिट के हिसाब से कि क्या चिट पर लिखा है, किस तरह से, कौन सा उनका नंबर है, कौन सा उनका बूथ है, तमाम चीजों को देखा गया। और दूसरी बात देखिए, सीसीटीवी कैमरास जो है उसकी भी नजर यहाँ पर है, इस पोलिंग बूथ पर है। और ऐसे में यही पोलिंग बूथ नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा सीटों पर जो आज मतदान हो रहा है उसमें भी इसी तरह की व्यवस्थाएं जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं। और जो सुरक्षा कर्मी है वो पूरी तरह से तैनाती उनकी पहले ही कर दी गई थी ताकि किसी भी तरह की कोई चूक यहाँ पर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तस्वीरें देखिए, जयराम ठाकुर भगवान के दर पहुंचे हैं, यहाँ पर मां का आशीर्वाद यहाँ पर ले रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद यहाँ पर लेने पहुंचे हैं। बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन यहाँ पर हो जाता है, वोटिंग से पहले आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं जयराम ठाकुर अपनी धर्मपत्नी के साथ। और इससे पहले हम आपको उनके जो बयान उन्होंने वो भी सुना रहे थे। उनका कहना था कि जो बधाइयों का तांता है वो तो अभी से लगना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने भी उन्हें संदेश जो है वो भिजवाया है कि अच्छे से जो चुनाव है वो संपन्न होगा और आप सरकार बनाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे हैं और मां का आशीर्वाद जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण आज की तस्वीर जो है, उसके बाद वोट डालने के लिए वो जाएंगे लेकिन उससे पहले ही आशीर्वाद ले रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है ये क्षण, ये तस्वीरें जो हैं। और सबसे पहले क्योंकि मतदान से पहले जो है वो आशीर्वाद लेने यहां पर पहुंच रहे हैं। विकास संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी धर्मपत्नी के साथ भगवान माता रानी का आशीर्वाद लेने पहुंचे वोट डालने से पहले। बिल्कुल 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 आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देवी देवताओं की भूमि है, देवभूमि है हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर हर नए काम की और पहले काम की जो शुरुआत है वो देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ ही शुरुआत यहाँ पर होती है। और यही एक वजह है कि सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है अब अपने देवी देवताओं को सबसे पहले जो है वो नमस्कार कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और उसके बाद अब जो चुनावी रणभूमि है उसके अंदर जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, आशा कुमारी या फिर कांग्रेस के और बड़े नेता या फिर भाजपा के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर, आनंद शर्मा, तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो आज हिमाचल प्रदेश में, जेपी नड्डा भी, वो भी हिमाचल प्रदेश में है और यहीं पर अपना वोट कास्ट करेंगे, अपनी अपनी विधानसभाओं में अपना वोट कास्ट करेंगे। विक्रमादित्य सिंह और रानी प्रतिभा सिंह जो हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे रामपुर में। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश से इस तरह की ही खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले देवी देवताओं का आशीर्वाद दिया जा रहा है, उनकी मंजूरी ली जा रही है और उसके बाद फिर मतदान के लिए जो है या फिर आगे कैंपेन किस तरह से पूरा हुआ है अभी तक का, किस तरह से प्रचार प्रसार पूरा हुआ है अभी तक का, और उसके बाद अब परीक्षा की घड़ी जो है वो सामने आ चुकी है। और मतदान केंद्र की आपको एक बात बताऊं अंजलि, आप यहाँ पर देखें, ये कतार है यहाँ पर, और यहाँ पर बात करने की कोशिश जो है यहाँ पर कुछ लोगों से करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है सर आपका?
मीना विनय भास्कर। अच्छा, कैसा माहौल रहा इस बार चुनावी, इसका चुनावों का कैसा माहौल रहा? माहौल तो देख लो आपके सामने, गर्म है जी। सुबह सुबह इतनी ठंड है, आप लोग जो है वो सुबह सुबह ही पहुंच गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कैसा नेता नेता कैसा होना चाहिए? नेता महाराज आपके सामने ही है जी। 70 साल कांग्रेस भी कर गई, इन्होंने भी कर लिया, क्या करा, कुछ सब एक जैसे ही है। वो कहते ना, माँ लग लगे प्यो ना देख कोई है, बस वही है। तो जनता जो है मतलब कि सोच समझ के वोट करेगी। बस बस सोच समझ के करे जी। हिमाचल की जनता जो है बहुत समझदार जी है। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? हाँ, हो गया भाई जी इनका। तो ये हमारे क्या नाम है आपका? अध्यक्ष हैं, ये छोटा शिमला से हमारे करो व्यापार बात आप मंडल यार। के ये आप टीवी पर लाइव हैं इस समय। पता सर। क्या नाम है आपका? दिनेश भास्कर। अच्छा दिनेश जी, क्या मुद्दे रहे इस बार, और इस बार लग रहा है कि कुछ मतलब चुनाव जो है वो बहुत गर्मा गर्मी में हुआ, ऐसा चुनाव नहीं देखा हमने। नहीं देखा सर, नहीं देखा जी। पहली बार हो रहा है पहली बार ऐसा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो लोग भी बढ़ चढ़ कर जी। निकलेंगे घरों से? बढ़ चढ़ कर बिल्कुल। निकलेंगे और लोग तो पहुंच गए हैं। लोग इस वक्त कम से कम 60-70% लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो लोग अभी लाइनों में आने वाले हैं। अच्छा, लग रहा है कि इस बार हैवी अभी वोटिंग होगी और सरकार जो है वो तो चलो जो बनेगी बनेगी, पर ये है कि सब हुआ जो हुआ वो हो गया जो हो गया। अच्छा, जो लोग आपको देख सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? घरों से निकलना चाहिए, मतदान कर? घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, आपका हक है ये। अभी आप इसको करिए, फिर उसका 2024 के लिए दोबारा से आप इलेक्शन में समर्थन दीजिए। जी जी। अच्छा, चलिए एक अंकल जी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शमशाद अहमद। क्या सोच के इस बार जो है मुद्दे क्या रहे इस बार? अरे मुद्दे तो कोई भी रहे, उन्हें उसका क्या फर्क पड़ता है? जब मुद्दे तो सरकार को फर्क पड़ना चाहिए ना। महंगाई है और बहुत सी चीजें हैं, मेन चीजें तो महंगाई है। आपने भी बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इस तरह का चुनाव देखा कभी आपने जो इस बार लड़ा जा रहा है? अरे हर तरह एक ही जैसा चुनाव होता है, तो कहने की बात है कि कुछ ज्यादा हो रहा है, जी। कम हो रहा है। इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया। हाँ बस, और क्या इसका जी। फर्क है बस। चलिए, शुक्रिया बिल्कुल। बात करने के लिए। तो अंजलि, उत्साह है, जोश है, और कई लोग जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्र की तस्वीरें जो है वो आपको बाहर से ही, क्योंकि देखिए अंदर कैमरा जो है वो अलाउ नहीं है, तो इसलिए बाहर से ही तस्वीरें जो है वो आपको बिल्कुल। दिखानी होंगी। ये आप तस्वीरें यहाँ पर देखें, टेबल पर किस तरह से जानकारी जो है वो पूरी तरह से दी जा रही है, जानकारी साझा की जा रही है। हर मतदाता को उसके मतदान के लिए जो है वो बताया जा रहा है कि किस तरह से कहां पर पहुंचना है, कहां से जाना है, और क्या रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो यहां पर जी। कर सकते हैं। जो चुनाव के लिए जिन कर्मचारियों की यहां पर तैनाती की गई है, जिनकी जी। ड्यूटीज यहां पर लगी है, वो यहां पर पूरी तरह जी। से अपना काम जी। करते हुए दिखाई दे रहे जी। हैं। और अगर किसी तरह से कोई खामियां या ईवीएम मशीन में हो या फिर गड़बड़ी इस मतदान केंद्र में होगी, तो बिल्कुल। तुरंत 10 से 15 मिनट के भीतर ही ठीक। जो दूसरी जो टीमें हैं वो जी। यहाँ पर आएंगी, और जो गड़बड़ी यहाँ पर होगी, जी। या गड़बड़ी कहें या फिर जो ये कहें कि कोई खामियां अगर जो है वो जी। ईवीएम मशीन में आती है, तो निश्चित रूप से उसको 10 से 15 मिनट में दूर करने का दावा यहाँ पर चुनाव आयोग की ठीक। तरफ से किया गया है। बिल्कुल विकास, लौटूंगे आपके पास। सौरभ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सौरभ अटवाल धर्मशाला से। धर्मशाला में फिलहाल किस तरीके का जो सियासी पारा है वो देखने को मिल रहा है? जो वोटर्स है वहां पर किस तरीके से वहां पर बेहद उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मशाला के निर्वाचन क्षेत्र 18 में, जहां पर पोलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। आप मेरे पीछे सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह सुबह का अभी वक्त है, कुछ ज्यादा ठंड भी है, अभी लोग जो है अपने घरों से इतने नहीं निकले हैं। लेकिन हालांकि अगर इस पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो अभी से जो लाइनें हैं वो लगना शुरू हो गई है। मतदाता जो है वो अपना पोलिंग वोट डालने के लिए जो है पोलिंग बूथ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह जिस तरह से समय बीतता जाएगा अंजलि, ये भी माना जा रहा है कि लोग ज्यादा संख्या में जो है अपने घरों से निकलेंगे और पोलिंग बूथ में पहुंचकर जो है अपना मतदान जो है वो जरूर करेंगे। जी अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी फिलहाल अगर मुद्दों की बात की जाए, किस तरीके से जो लोगों में उत्साह है वो उन मुद्दों को लेकर देखने को मिल रहा है। कोशिश करिए वहां पर जो वोटर्स पहुंच रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वोटर से समझना कि क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। क्योंकि इस बार चुनावी मैदान से तो बहुत मुद्दों को उछाला गया था, लेकिन क्या है पहाड़ वासियों के आज दिमाग में? बिल्कुल अंजलि, अब से थोड़ी देर बाद ही जो है यहाँ पर पहुंचने वाले जो मतदाता हैं हम उनसे भी बकायदा बात करेंगे और ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर जो है यहाँ की जनता जो है वो जो है मतदान करेगी और किस तरह की सरकार जो है। क्योंकि अभी अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ओपीएस का निकल के आ रहा है। हालांकि अगर बात भाजपा की जाए या कांग्रेस की जाए तो दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को लेकर जो है आपस में भिड़ी हुई है। कहीं ना कहीं एक लड़ाई का विषय बना हुआ है, क्योंकि ओपीएस का मुद्दा अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा कहती है कि सत्ता में आने के तुरंत बाद जो है ओपीएस को बहाल किया जाएगा। वहीं कांग्रेस का भी ये कहना है कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो पहली कैबिनेट बैठक में जो है ओपीएस को मुद्दे को जो है वो कहीं ना कहीं है जो बहाल किया जाएगा। जी ठीक।
सौरभ, लौटूंगी आपके पास और कोशिश आप करिएगा वहां पर जो वोटर्स हैं वो अपने साथ आप लाइए ताकि उनसे पूछा जा सके कि किस तरीके से स्थिति जो है वो बनी हुई है। और पंकज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज के पास जुड़ेंगे हम तो कुछ ही देर बाद। पंकज कत्ता हमारे साथ ऊना से जुड़ेंगे। विकास संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, अगर इन चुनावी अब दौरों को देखा जाए, बहुत सारे चुनावी दौरों में तमाम पार्टियां जो थी उनके दिग्गजों ने, स्टार प्रचारकों ने जो है वो जनता के बीच यहाँ पर पहुंचे, कई अलग अलग तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिली। लेकिन इस बार क्या कुछ नया होने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये तो अब आने वाला समय ही तय करेगा कि नया क्या होने वाला है, सरकार किसकी बनने जा रही है, विधायक कौन जो है वो खरा उतरा है इस कसौटी पर जहां पर जनता ने उसे परखा है। और इंतजार थोड़ा सा करना होगा, लेकिन आज का दिन मतदान का है। और अंजलि, इस बार का चुनाव बेहद अलग देखा गया। पिछले कई चुनाव हमने कवर किए हैं, लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो बेहद अलग कई मायनों में था। इसलिए भी अलग था, देखिए टेक्नोलॉजी, आधुनिकता का युग है और इस आधुनिक युग में आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया, 4G तकनीक का इस्तेमाल जो है वो किया गया। और यही नहीं, जो तरीके थे प्रचार प्रसार के वो भी बदल गए। और समय जो है वो जिस तरह से अब अगली तरफ जो है वो जा रहा है, अगले चरण में जो है वो जा रहा है आधुनिकीकरण में, ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी इसका असर देखने के लिए मिला। और चुनाव प्रचार जो है, पहले देखिए किस तरह से चुनाव प्रचार हुआ करता था, आज जो है वो चीजें बदल गई हैं। फोन कॉल के जरिए जो है लोग, जो प्रत्याशी हैं वो प्रचार करते नजर आए, सोशल मीडिया के जरिए जो है वो लोग प्रचार करते नजर आए। और कई मायनों में अलग इसलिए भी था क्योंकि कई बड़े नेताओं की साख जो है वो दांव पर है। भाजपा मिशन रिपीट की बात इसलिए कह रही है, बाकी राज्यों में जिस तरह से एक एग्जाम्पल सेट जो है वो किया गया, भाजपा की तरफ से कहा गया कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा जो है वो फिर से मिशन रिपीट के रूप में जो है वो सामने आई है। तो हिमाचल प्रदेश में भी जो रिवाज है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, दो ही मुख्य दलों के बीच में जो है वो मुकाबला हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। इस बार भी दो ही मुख्य दल जो है, राजनीतिक दल जिनके बीच में ये मुकाबला हो रहा है। 68 सीटों पर मतदान हो रहा है। 7,881 जो है वो मतदान केंद्र हैं हिमाचल प्रदेश में। सबसे ऊंचाई वाले इलाके पर टशीगंगा, तो टशीगंग जो है वो लाहौल स्पीति का एक ऐसा इलाका है, बहुत ही कबायली और बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है। बहुत ही कम जनसंख्या जो है इस पूरे जिले में रहती है लाहौल स्पीति में। और ऐसे में वहां पर पारंपरिक वेशभूषा में जो है, तस्वीरें अब से कुछ ही देर में जो है वो जरूर आएंगी। और हमारे संवाददाता जो है वो लगातार इस बात को देख रहे हैं कि सबसे पहले तस्वीरें जो है वो जनता टीवी पर आए और हम दुनिया को, हम देश को, हम प्रदेश को ये बताएं कि किस तरह से हम हिमाचल प्रदेश को जो है वो अब मतदान के दौरान भी किस तरह से कवरेज जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ठंड बहुत है और ऐसे में जो सियासी पारा है वो गर्माहट उसमें जरूर देखी जा रही है। कई लोगों की साख दाव पर है। जेपी नड्डा लगातार प्रचार प्रसार करते नजर आए। बिलासपुर में उनका अपना गृह क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश उनका गृह प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कि पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, और उसके बाद आज जब चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी साख पर भी दाव जो है वो यहाँ पर लगा है। और ऐसे में अनुराग ठाकुर क्योंकि सांसद हैं और हमीरपुर से जो है वो सांसद हैं, और ऐसे में उनकी भी साख पर सवाल है कि किस तरह से, कहां से लीड जो है उनके संसदीय क्षेत्र से तो कम से कम यहाँ पर आए। 40 स्टार प्रचारक जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से रणभूमि में दिखे। और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी प्रचार प्रसार जो है वो जोरों पर किया गया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो पूरी तरह से इन चुनावों में देखने के लिए मिला। लेकिन आज परीक्षा है और ये सबसे बड़ी परीक्षा है क्योंकि अब जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। एक बार तस्वीरें आपको फिर से यहाँ पर मैं दिखाऊं। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखें, ये मतदान केंद्र है। छोटा शिमला इलाके में मैं हूँ और छोटा शिमला इलाके में यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। एक बूथ ये है और इसी तरह से दूसरे बूथ भी आसपास के इलाके में बनाए गए हैं। लेकिन देखिए, सुबह का वक्त है और तापमान की अगर मैं बात करूं, और सबसे पहले मौसम की जानकारी जो है अपने दर्शकों को देना बेहद जरूरी है। आज ज्यादातर इलाकों में धूप खिली रहेगी, लिहाजा मौसम, जिसकी ये बात कही जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश में मौसम जो है वो किस तरह का बना रहेगा, इससे बिल्कुल पर्दा उठ चुका है। ज्यादातर इलाकों में आज धूप खिली रहेगी पूरी तरह से, लेकिन सुबह शाम की जो ठंड है, बहुत से ऐसे इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले इलाके या मध्यवर्ती इलाके जहां पर बर्फबारी जो है पिछले 2 दिन पहले ही दर्ज की गई है। और ऐसे में इस बर्फबारी के बाद ठंड जो है वो यहाँ पर लौट आई है। ठंड जो है वो हो गई है, सर्दियों का आगाज हो गया है। निश्चित रूप से जो ऊंचाई वाले इलाके हैं जहां पर मतदान हो रहा है, वहां पर जरूर थोड़ा देरी से जो है वहां पर लोग घरों से निकल सकते हैं। बिल्कुल तापमान यहाँ पर, तपिश जो है तापमान की वो आज बढ़ी हुई है, वोटर्स काफी संख्या में। और देखिए यहाँ पर चेहरे, पार्टी सब दाव पे है और दाव पर परंपरा भी है क्योंकि रिवाज
बदलने की बात इस चुनाव में बहुत हुई है। पंकज कत्ता ऊना से हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। पंकज, सबसे पहले आप तस्वीरें वहां पर दिखाएं, बेहद महत्वपूर्ण आज के दिन की ये तस्वीरें हैं, वोटर्स वहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पर सुबह अभी 8:10 हुए हैं और लाइन जो है वो काफी लंबी लग चुकी है यहाँ पर, और एक उत्साह जो है वो आपको साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लाइन लग चुकी है और सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी जो है वो खड़े किए गए हैं। बूथ नंबर 23 पर खड़े हैं। ऊना विधानसभा मुख्यालय शहर से मात्र 1 किलोमीटर ये पहला बूथ है, बूथ नंबर 23, जहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष जो है मतदान करने के लिए उमड़े हैं। हालांकि सर्दी जरूर है पर लेकिन निचला इलाका होने के कारण उतना टेम्परेचर अभी माइनस में नहीं गया है, पर लेकिन लोगों में उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है। आपको मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और वोटर्स वहां पर पहुंच रहे हैं। कोशिश करिए आप पंकज कि उनसे, और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी और दही चीनी खिलाकर फिलहाल अब वोटिंग के लिए वो यहाँ पर जाएंगे। पूरा परिवार जो है वो जा रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है ये 5 साल जयराम सरकार के कैसे रहे, ये तो जनता तय कर देगी आज, लेकिन परिवार के साथ फिलहाल अब वो वोटिंग के लिए यहाँ पर जा रही है। तस्वीरें उससे पहले कि हम आपको दिखा रहे थे, बेहद महत्वपूर्ण। से पहले माता रानी के दर्शन जो है, आशीर्वाद जो है वो उन्होंने लिया। किसी भी शुभ कार्य से पहले जब शुरुआत होती है तो ऐसे ही होती है, और अब फिलहाल अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर दही चीनी खाकर यहाँ से रवाना हुए हैं वोटिंग के लिए। और पंकज कत्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, वहां पर वोटर्स जो हैं जो पहुंच रहे हैं उनसे जरा बात करने की कोशिश करिए। अब किस तरीके से आज क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, वोटर्स जो है वोटिंग कर पहुंच रहे हैं वहां पर, किस तरीके से अपने हिमाचल को वो देखना चाहते हैं अगले 5 साल? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर कुछ लोगों से, वोटरों से बात करने का प्रयास करूंगा कि उनका क्या कहना है और क्या क्या एजेंडा, क्या सोच को लेके वो आज मतदान केंद्र में बिल्कुल वोट डालने जा रहे हैं। क्या विचार है मन में, क्या लगता है, किसको देखकर, विकास को देखकर, नाम को देखकर या पार्टी को देखकर वोट डालना? साल के पिछले 5 साल में जितने काम हुए हैं, आज से पहले काम नहीं हुआ। पाल जी ने बस स्टैंड बनवाया, सचिवालय बनाया, उसके बाद पीजीआई सेंटर। चलिए विकास को आपने कहा है, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? आप बूथ नंबर 23 पे हैं, गांव भोलिया खुर्दा, ये कैसा लग रहा है? कितने लोग अभी तक मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं? 2 से 120 लोग वोट के लिए पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपना मतदान कर दिया है। अभी भी लाइनें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, चलिए लौटूंगी आपके पास पंकज। और भी जो मतदाता है उनसे भी आप जुड़िएगा, उनसे भी कोशिश करिएगा। युवा वोटर्स जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे भी आप जानिएगा। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि इस चुनाव में बहुत कुछ नया है, वो तो बहुत जल्द पता चल जाएगा जब रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन इस बार इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा है। पार्टी, चेहरा और साथ ही परंपरा जो अब तक पहाड़ों पर रहती आई है, राजनीतिक परंपरा की बात कर रही हूं। बिल्कुल, राजनीतिक परंपरा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि पारंपरिक सीटें इस तरह की हैं हिमाचल प्रदेश में। देखिए, ये यूं ही नहीं बदलाव होता है जो ये कहा जाता है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। अंजलि, देखिए कई तरह की चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है मतदान केंद्र में मैं हूं और यहाँ पर एक वोटर जो है वो मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? सर दीपाली, क्या जोश है, क्या उत्साह है? आज माहौल बिल्कुल गर्म है यहाँ पर। हाँ जी सर, बहुत जैसे कि शिमला में ठंड है पर माहौल गर्म है, तो अर्ली मॉर्निंग जैसे वोटिंग डल रही है तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सुबह उठ के यही है, बाकी तो सर। अच्छा, क्या मुद्दे इस बार, क्या सोच रहा है यूथ, क्या सोच रहा है, क्या मुद्दे रहे इस बार जो पिछले 5 साल में नहीं हो पाया? अगले 5 साल के लिए क्या उम्मीद है? हाँ जी सर, पिछले 5 साल में काफ़ी कुछ, जैसे कोविड हमने फेस किया तो उसी की वजह से आप कह लो कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि गवर्नमेंट ने सीट्स ही नहीं निकाली। ठीक है, तो जैसे ही वोटिंग इलेक्शंस आने लगे वैसे ही गवर्नमेंट वैकेंसीज निकाल रही है, तो वो दिख रहा है कि कितनी वैकेंसीज मतलब पड़ी हुई थी पर हमें कोई दे नहीं रहा था, तो उसके बारे में सोचना चाहिए था पहले, जो कि बाद में सोचा गया। तो दैट शुड बी डन अर्लियर।
राइट बट क्योंकि हाँ कोविड था, दैट कुड बी द सिनारियो कि कोविड की वजह से ऐसा कुछ हमें फेस करने को मिला। बाकी तो यही देखते हैं अब, होप फॉर द बेस्ट। कौन जी कैसा नेता कैसा होना चाहिए, विधायक कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, बस लोगों को तो यही चाहिए कि विधायक अच्छा हो, बिल्कुल। मतलब हमारी ग्रोथ की तरफ देखे एज अ सिटीजन, चाहे वो यूथ हो चाहे जी, वो ओल्ड एज जी। हो, सबके लिए सबकी ग्रोथ की तरफ देखे। तो दैट शुड क्या मैसेज बिल्कुल, तो ये युवाओं की सोच है, यही डिमांड है कि विधायक जो है वो अच्छा होना चाहिए, सरकार अच्छी होनी चाहिए जो युवाओं के बारे में सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज खन्ना, विकास शर्मा और सौरभ इस तमाम अपडेट के लिए। अभी हम मौजूद हैं हीरानगर के मतदान केंद्र पर, जहां पर सवेरे की व्यवस्थाएं आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और साथ में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से मुस्तैद की गई है। पोलिंग एजेंट भी मतदान केंद्र पर पहुंचना शुरू हो गए, आप तस्वीरों में सीधा देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि हमीरपुर जिला में जो है 531 मतदान केंद्र जो है बनाए गए हैं और यहाँ पे आज जो है हमीरपुर जिला में अगर पांचों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों की बात की जाए तो 32 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज इन मतदान केंद्रों पर होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ जो है लोग अब धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो रहे हैं। हालांकि वोटिंग का समय जो है 8 बजे है, पर फिर भी लोगों में मतदान के प्रति काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जनता टीवी के लिए हमीरपुर से अशोक राणा। तो बाहर का सियासी संग्राम लगातार जारी रहेगा और मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं। हिमाचल वासियों से जनता टीवी की भी अपील कि आप भी आज अपने इस कर्तव्य को, इस अधिकार को आपको जरूर निभाएं, क्योंकि आपका हक भी है और आपका अधिकार भी है। जरूर वोट करें, क्योंकि आप ही को चुनना है कि आखिरकार आपकी सरकार कैसी होगी। वक्त एक छोटे से